हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। हमने पाया है कि जो हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं एचपी बोर्ड के, उनके लिए यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा मटेरियल उपलब्ध नहीं है जहाँ से वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो आज से हमने उनके लिए यूट्यूब पे नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे हम उनको ऑनलाइन फ्री पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इनका सब्जेक्ट लिया है विज्ञान, साइंस। तो साइंस का जो पहला चैप्टर है वो ये है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले ये होती क्या है? तो जैसा कि एक सांस लेने से लेके भोजन खाने तक और छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, ये सारा का सारा जो प्रोसेस टेक प्लेस होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। बस देखने का नज़रिया चाहिए उसको। अब जैसे कि हम सांस ही लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, मीन्स हम सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि उसके साथ कार्बन भी मिक्सअप होके वो एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर आता है, तो वो मिलके क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी एक छोटी सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब जैसे कुछ इनमें दिए हुए हैं, आपके एक्टिविटीज़ करवाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं आपके पहले चैप्टर में। जैसे कि कुछ जिंक को आप अगर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इनके जो अभिक्रियाएं हैं, उनको समझना बेहद बेहद मुश्किल होता है और है भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है इसका, देखिए, जैसे कि एक होता है रिएक्टेंट, समझेंगे आप, रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट से जो मीन्स जो रिएक्शन होके जो आगे आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये दो टर्म आपने रखनी है, याद रखनी है। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ, छोटा सा एक रासायनिक सूत्र है जैसे वाटर का, ठीक है, H2O होता है, बनता कैसे ये देखिए। जैसे हाइड्रोजन के, ये H है, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये H2, इसके दो मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं तो ये हमें बनाते हैं वाटर, H2O। लगभग सभी बच्चों को पता होगा जो 10th तक पहुंच गए। तो ये देखिए, और ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। जैसे देखो, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गया, दो मॉलिक्यूल गए, यहाँ से ऑक्सीजन गया, एक मॉलिक्यूल गया, तो यहाँ पर भी देखो दो हाइड्रोजन के मिले और एक ऑक्सीजन का मिला। तो मतलब सबसे आसान तरीका था आपको एक समीकरण समझाने का। तो ऐसे करके अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपकी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे क्रियाकलाप करके कुछ लिखा होता है आपके बुक्स में, हिंदी मीडियम में। तो जैसे एक मैंने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लिया है, आप देखिए। तो इसमें क्या है, देखिए, जैसे कि एक कॉर्निकल फ्लास्क है, ठीक है, शंकु आकार में, इसको कॉर्निकल फ्लास्क कहते हैं। तो इसमें क्या लिया गया है? जिंक लिया गया है। जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्ता। और ये छोटे छोटे दानेदार उसमें जो दिखाया गया है ब्लैक कलर में, आप देख सकते हैं। और इसको किया गया है उसमें, किस में मिक्स किया गया है? ये देखो, ये जो सोल्यूशन है, ये जो पानी की तरह मैंने बनाया हुआ है ना पिंक में, ये जो है आपका, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला रहता है, इसको लिख लेना बच्चों, H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये जिंक और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे, देखो, H2 गैस लिबरेट करेंगे। और इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी होगा। देखिए वो कैसे होगा, ये देखो, ऐसे जिंक जब ये रिएक्ट किया किसके साथ, ये देखो आप, ये रिएक्ट किया आपका H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट किया। तो ये थे आपके, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, रिएक्टेंट्स। क्या? रिएक्टेंट्स, ठीक है। जब ये मिलके ये बनाएंगे तो देखो, ये इसका क्या बन जाएगा? जिंक का सल्फेट के साथ हो जाएगा, जिंक SO4। और देखो, जैसे यहाँ पे बताइए ना, H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है, मीन्स निकल रही है यहाँ से, इस वाली पाइप से, ठीक है। तो ये बनाएगी H2 गैस।
ये आपकी अभिक्रिया भी है और ये आपका देखो रिएक्शन भी है। जिंक ने इसके साथ सल्फेट बनाए, ये देखो जो SO4 होता है ये सल्फेट होता है, तो जिंक सल्फेट बन गया। और जो ये वाला H2 था हाइड्रोजन गैस, वो अलग से लिबरेट होगी। आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक करेंगे और ये वाली वीडियो को हम यहीं पे रोक देंगे। अगले पार्ट में हम बाकी का चैप्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला देख लीजिए। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। अब ऑब्वियसली जब कोई रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा। तो ये देखिए, एक तो उसके जो स्टेट होगी, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ये पॉइंट्स आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। एक आएगा आपका चेंज इन स्टेट, और सेकंड आएगा आपका उसके कलर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, उसके कलर में भी चेंज होगा। और तीसरा है उसके तापमान में वृद्धि होगी, ज्यादातर वृद्धि होगी, कम भी हो सकता है रिएक्शन में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसमें वृद्धि होती है, बढ़ेगा टेम्परेचर। और साथ में ये आपका गैस लिबरेट होगी, मीन्स गैस उससे निकलेगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 गैस निकली है, देख पा रहे होंगे आप। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके सिलेबस की दूसरी एक्टिविटी, वो ये रही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या क्या लेंगे, एक लेंगे आप, एक जैसे एक टेबल ले लिया, उसके ऊपर आपने एक बर्नर रखना है, और साथ में उसके नीचे एक रखनी है आपने वॉच ग्लास रखनी है, एक प्लेट होती है वो रखनी है, ठीक है, जिसमें दिखाई पड़े कि क्या क्या उसमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें हमने बनाना क्या है, वो बनाना है हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको MgO कहते हैं, ठीक है, MgO। और साथ में हमें चाहिए इसके लिए एक मैग्नीशियम रिबन, ये रहना चाहिए कुछ 2 से 3 इंच ऐसे लंबाई में। उसको चिमटे की, एक चिमटा होता है उसकी मदद से उसको पकड़ना है और बर्नर के ऊपर रख देना है। और जैसे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलेगा तो एक वाइट सी लाइट उसमें जलेगी। तो वाइट लाइट में ये जलता है, और उसी तरह से वाइट सी राख इसमें कलेक्ट करनी है हमने, ये जो आपकी रहती है वॉच ग्लास में इसमें। तो ये जो व्हाइट पाउडर सा इकट्ठा होगा, जो राख इकट्ठी होगी, इसी को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए एक रिएक्शन भी दिया गया है जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार की एक्टिविटी एग्जाम में आती है तो आपने ये जरूर लिखना है। तो इसमें रहता है ये देखिए, लेकिन मैंने इसमें एक और चेंज किया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया इम्बैलेंस इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन, ये देखिए इसमें आपको मैं रिएक्शन करना भी सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे मैग्नीशियम लेना है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाना है, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप ये देखिए, इसमें ये जो रहेगा, ये देखो, ये है इम्बैलेंस इक्वेशन। क्यों, यहाँ पे देखो हमें मिलके क्या आ रहा है, MgO आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, ये देखो है ना, यहाँ पे 2 लिखे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसके लिए हमें मैग्नीशियम के भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और साथ में ऑक्सीजन के 2 तो चाहिए। तो ये यहाँ पे आएंगे, देखो ये 2Mg, और ये मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन के साथ ये मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये मतलब 2 मैग्नीशियम के भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए, और आपके ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। इस तरह से इक्वेशन जो वो बैलेंस होगी और ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो बाकी का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे।